मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि उन 5 लाख परिवारों की चीख है जिनका भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। सागर की सड़कों से लेकर मंडला के जंगलों तक आज प्रदेश की आधी आबादी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। सागर से लेकर मंडला तक और रीवा से लेकर शिवपुरी तक सड़कों पर उतरी ये महिलाएं केवल प्रदर्शनकारी नहीं हैं, बल्कि ये वो हाथ हैं जो प्रदेश के नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं का निवाला तैयार करते हैं। महिला शक्तिकरण जिंदाबाद, अजीब कमीशन जिंदाबाद। शुक्रवार को सागर और मंडला में पोषण आहार संयंत्रों के बाहर जो मंजर दिखा वो सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हजारों महिलाओं ने एक सुर में हुंकार भरी है कि उनके हाथों से उनका हक न छीना जाए। ये महिलाएं आक्रोशित हैं क्योंकि इन्हें डर है कि इनके घर का चूल्हा बुझने वाला है और इनका रोजगार किसी बड़ी कंपनी की भेंट चढ़ने वाला है। अब समझिए कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 1166 करोड़ रुपए के टेक होम राशन प्रोजेक्ट की वितरण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब तक प्रदेश के 33 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला स्वयं सहायता समूहों के पास था, लेकिन सरकार अब यह काम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नेफ्ड को सौंपने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने वाली है। विवाद की असली जड़ यही है। नेफेड खुद राशन तैयार नहीं करता, वह इसे आउटसोर्स करता है। आशंका जताई जा रही है कि घूम फिर कर यह काम फिर से निजी हाथों या बड़ी कंपनियों के पास चला जाएगा और 141 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के 7 सरकारी प्लांटों पर ताले लटक जाएंगे। अगर यह फैसला लागू होता है तो इसका असर किसी एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। कि हमारा ये प्लांट बंद ना हो। कल का पेपर में छपा है कि 31 मार्च से प्लांट बंद होने वाला है। उनसे यही निवेदन है कि हाँ, ये प्लांट बंद ना हो। हम बेरोजगार हो जाएंगे। इस प्लांट पे हम 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 सालों में हम मतलब हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है इसकी वजह से। अगर ये बंद हो जाता है तो हम कहाँ जाएं? हम मतलब हमारे रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। इसके अलावा हमारे घर चल रहे हैं, रोजी रोटी मिला है हमको। पहली बार तो ये मंडला जिला में हुआ है। बंद हो जाएगा तो हम रोड में जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। देवास, थार, होशंगाबाद, मंडाला, सागर, शिवपुरी और रीवा ये वो 7 जिले हैं जहां पोषण आहार के बड़े प्लांट्स लगे हैं। इन समूहों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी करीब 5 लाख महिलाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। रीवा और मंडला की महिलाओं का कहना है कि वे सालों से मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी हुई थीं, लेकिन सरकार के इस एक फैसले से वे फिर से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगी। सवाल सिर्फ काम का नहीं है, सवाल उन लाखों परिवारों की आजीविका का है जो इन प्लांट्स के भरोसे चल रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को, महिला समूह को सपने दिखाते रहे कि हम आपको लखपति बनाएंगे। बेचारी महिलाएं लखपति तो बनी नहीं महिला समूह, और उनसे अब पोषण आहार का काम छीना जा रहा महिला वर्ग। तो बहन जो मध्य प्रदेश की जिनको सपना दिखाया था लखपति, वो कब लखपति बनेगी? क्या पोषण आहार का काम उनको दोबारा मिलेगा कि करोड़पतियों के हाथ में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार बताए। पोषण आहार को लेकर खबरें कि सरकार एक कंपनी को देने की तैयारी कर रही है, महिला स्वसहायता समूह से वापस लेकर। सर क्या करें? विधानसभा के बीच में सदन में बोलेंगे, आपसे क्या बोलेंगे? फिलहाल इन महिलाओं ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस नई व्यवस्था को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन केवल जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में यह महिलाएं भोपाल की सड़कों पर डेरा डालेंगी और सरकार को घेरेंगी। अब देखना है कि क्या मोहन सरकार इन 5 लाख महिलाओं की गुहार सुनती है या फिर पोषण आहार का यह एक बड़ा प्रोजेक्ट निजी हाथों के हवाले कर दिया जाएगा।